साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हर्षल के बारे में जानकारी दी थी और उसके पहले वीडियो में मैंने आपको ऊपर के चारों ग्रहों के बारे में जानकारी दी थी और इसके नीचे हर्षल के बारे में। अब इसका नंबर है नेपच्यून का। तो देखिए साथियों, हर्षल के नीचे नेपच्यून का स्थान होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। आज मैं इसी के बारे में बतलाता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए साथियों, हर्षल और नेपच्यून और प्लूटो काफ़ी दूर हैं पृथ्वी से, इसलिए उसका जो है वैज्ञानिक विश्लेषण जो है बहुत कम हो पाया है और उसकी अभी ही नई खोज हुई है। दूर होने के कारण एक ग्रह में वह काफ़ी सालों तक रहते हैं, जैसे कि शनि एक पूरी परिक्रमा लगाने में 30 साल लेता है, तो वह जो है हर्षल नेपच्यून वगैरह एक एक घर में लगभग 30-30 40-40 साल तक रहते हैं। किसी किसी के जीवन में आता भी नहीं है कुंडली के अनुसार, लेकिन हाथ की जो बनावट है उसमें और जो उसमें चिन्ह बने हुए उसमें वह निरंतर जीवन में काम करता रहता है। जब तक उसका चिन्ह है, जब तक उसका उभार है, तब तक हाथ में उसके जीवन में हमेशा वह काम करता रहता है। तो देखिए साथियों, नेपच्यून जैसा कि मैंने बतलाया मून के ऊपर नेपच्यून होता है। तो नेपच्यून में कौन कौन सा होता है, देखिए अगर इसका उभार, इसमें उभार होता है या तो ऊपर होगा या बीच में होगा या नीचे होगा उभार। अगर इसका उभार मान लीजिए चंद्र की तरफ है, अगर नीचे की तरफ इसका उभार है तो ऐसा आदमी होगा निकम्मा टाइप का होगा, काम करने से जी चुराने वाला होगा और लोभी टाइप का होगा और दिमाग में चिड़चिड़ाहटपन सी लिए हुआ होगा। उसका ये ऐसा दिमाग होता है, निकम्मा भी होगा, लोभी भी होगा और चिड़चिड़ा टाइप में भी उसका दिमाग होगा। और अगर उसका उभार ऊपर की तरफ है, हर्षल की तरफ है नेपच्यून का उभार, तो कैसा होगा, ऐसा आदमी अन्यायी टाइप का होता है, अन्याय करने वाला होता है, न्यायप्रिय नहीं होता है और क्रूर टाइप का होता है। वह जो है अपने आप में जो है कठोर होता है और स्वार्थी किस्म का होता है, अपना मतलब सिद्ध करने वाला होता है। ऐसे आदमी ये अवगुण होते हैं इनमें, इनसे ज़्यादातर दूरी ही बनाए रखिएगा, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं। दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, लाभ हानि कोई भी हो, अपना ही मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए अन्यायी, क्रूर और स्वार्थी होते हैं। लेकिन अगर इस स्थान पर त्रिभुज बना हो तो वह बढ़िया होता है। ऐसा आदमी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, चतुर भी होता है और परिश्रमी भी होता है और उन्नतपूर्ण योजनाओं से परिपूर्ण होता है। जो भी उन्नतपूर्ण योजनाएं होती हैं उससे वह परिपूर्ण होता है, त्रिभुज बना हो तो है। और परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है और चतुरता में वह आगे रहता है, चतुराई भी उसमें देखी जाती है त्रिभुज है तो। और अगर त्रिभुज बिगड़ा हुआ है, कटा हुआ है, तो वह ऐसा आदमी कार्य करने से घबराता है। कोई भी काम होगा उसमें पहले घबरा जाएगा वो, इसलिए वह कम सफलता पाता है अपने जीवन में, ये उसमें कमी पाई जाती है। अगर इस प्रकार का त्रिभुज कटा हुआ हो तो वह अपनी कमी को दूर करे, कार्य करने से घबराए नहीं, क्योंकि कार्य करने से घबराएगा तो उसको कम सफलता प्राप्त होती है। ऐसे आदमी के ये अवगुण पाए जाते हैं। और अगर मान लीजिए एक रेखा हो, बिल्कुल सीधी हो, स्पष्ट रेखा बनी हुई हो, एक रेखा बनी हुई हो, तो सामाजिक सफलता उसको मिलती है। और अगर कई रेखाएं हों खड़ी खड़ी स्पष्ट, तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है उसको।
और अगर काटती हुई रेखाएं हों, आपस में काटती हुई रेखाएं हों तो ये गलत होता है। उसको हर क्षेत्र में निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, अपमानित होना पड़ता है। और अगर बिंदु है या तिल का निशान है तो ऐसा आदमी न्यायप्रिय होता है। और अगर क्रॉस का निशान है तो ये खराब होता है। हत्या करने का वह प्रयास करता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, हत्या करने का प्रयास करता है। वह उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा कि वह हत्या करने का प्रयास करेगा। और कर्महीन होता है ऐसा आदमी, और भाग्यहीन भी होता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता है और कर्म पर वह विश्वास नहीं रखता है। तो कर्महीन हुआ, विश्वासहीन और हत्या करने का प्रयास। और अगर स्टार बना हो, क्रॉस की जगह स्टार बना हो उस जगह पर, तो जल यात्रा करेगा। चतुर्भुज बना हो तो राष्ट्रीय सम्मान पाता है। वह चतुर्भुज इस स्थान पर बहुत बढ़िया होता है। वह जो है बहुत बढ़िया सम्मान पाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाता है, राष्ट्रीय सम्मान पाता है। और अगर सर्कल बना हो तो मानसिक कमजोरी होती है उसके में। और अगर जाली बनी हो तो अविद्या होती है, वह विद्या नहीं पढ़ता है और उसकी जल से मृत्यु होती है, डूबने से मृत्यु होती है उसकी। तो उसके जल से जो है दूर रहना चाहिए, जलाशय से दूर रहना चाहिए। तैरने का उसको जो है नहीं होना चाहिए मन, क्योंकि डूबने से उसकी मृत्यु होने का योग बनता है। और अविद्या होती है अगर जाली बनी हुई है तो देखिए नेपच्यून के चित्र के बारे में मैंने आपको बताया। कल के वीडियो में मैं आपको मून के बारे में, चंद्रमा के स्थान के बारे में बतलाऊंगा। हर स्थान का अलग अलग महत्व होता है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।